सोचिए, एक लड़का और एक लड़की पूरे 10 सालों से एक सुनसान द्वीप पर फंसे हुए हैं, लेकिन लड़का वहां से निकलने की बजाय बेहद खुश था क्योंकि उसके साथ हर वक्त एक खूबसूरत लड़की मौजूद थी। धीरे धीरे तो उसने घर वापस जाने का ख्याल भी छोड़ दिया था। लड़की को भले ही इस जिंदगी से कोई खास खुशी नहीं थी, लेकिन उसके पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अच्छी बात यह थी कि लड़का समझदार और शरीफ था, इसलिए वक्त के साथ दोनों ने इस अजीब जिंदगी को अपना लिया। लेकिन एक दिन लड़की की नजर पहाड़ से निकल रहे एक अजीब से चिपचिपे पदार्थ पर पड़ी। उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये चीज क्या है, इसलिए उसने तुरंत लड़के को बुलाया। लड़के ने बिना डरे उस पदार्थ को थोड़ा सा छक कर देखा और पता चला कि वो कोई खतरनाक चीज नहीं बल्कि मीठा मीठा शहद था। अब दोनों को समझ आ गया कि कहीं न कहीं पास में बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता जरूर होगा। खुशी खुशी दोनों पहाड़ के ऊपर पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें पता चला कि शहद तो एक गुफा के अंदर से बहकर बाहर आ रहा था। जब दोनों गुफा के सबसे अंदर पहुंचे तो सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। वहां एक ऐसा विशाल मधुमक्खी का छत्ता था जिसकी ऊंचाई कई मंजिलों जितनी थी। लड़के को तुरंत अंदाजा हो गया कि इतना बड़ा छत्ता है तो उसे बनाने वाली मधुमक्खियां भी साधारण नहीं होंगी, इसलिए दोनों ने वहां से निकलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे गुफा के मुहाने तक पहुंचे उन्हें जोरदार भनभनाहट सुनाई दी। अगले ही पल एक विशालकाय मधुमक्खी उनके सामने आ गई। उसका वजन सैकड़ों किलो के आसपास लग रहा था और उसने गुफा का रास्ता ही रोक दिया। अब दोनों के पास छिपने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। विशाल मधुमक्खी गुफा के अंदर घुस आई और उन्हें ऐसे ढूंढने लगी जैसे वे उसका अगला शिकार हो। आखिरकार लड़के को एक तरकीब सूझी और वह लड़की को लेकर एक छोटी सी जगह में छिप गया, लेकिन मधुमक्खी ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। वह लगातार उस जगह पर हमला करने लगी। लड़के के हाथ में सिर्फ एक छोटी लकड़ी थी, फिर भी वह उसे सामने करके मधुमक्खी को दूर रखने की कोशिश करता रहा। तभी मधुमक्खी ने अपनी रणनीति बदल दी। उसने अपने मुंह से चिपचिपा पदार्थ निकालकर उस जगह के रास्ते को धीरे धीरे बंद करना शुरू कर दिया। मधुमक्खी को लगा कि अगर रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया जाए तो दोनों ज्यादा देर तक अंदर नहीं रह पाएंगे। बाहर दूसरी मधुमक्खियां भी उनका इंतजार कर रही थीं, लेकिन वो ये भूल गई थीं कि ये लड़का पिछले 10 सालों से जंगल में जिंदा रह रहा था। उसे लकड़ी से आग जलाना आता था और उसके पास आग जलाने वाला पत्थर भी था। उसने तुरंत सूखी टहनियां इकट्ठी की और पत्थर को रगड़कर आग जला दी। कुछ ही सेकंड में आग की गर्मी से बाहर जमा चिपचिपा पदार्थ पिघलने लगा। बाहर विशाल मधुमक्खियां अभी भी रास्ते पर पहरा दे रही थीं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि दोनों पीछे की तरफ से निकल चुके हैं। भागते भागते दोनों अचानक एक दूसरी गुफा में जा गिरे। उन्हें लगा कि शायद अब फिर कोई नई मुसीबत सामने आ गई है, लेकिन इस बार किस्मत उनके साथ थी। गुफा के अंदर उन्हें एक पुरानी पनडुब्बी दिखाई दी। शुरुआत में लड़के को लगा कि यह शायद कबाड़ बन चुकी होगी, लेकिन अंदर जाकर उसने देखा कि पनडुब्बी पूरी तरह काम करने की हालत में थी। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि अंदर का हिस्सा काफी शानदार तरीके से बना हुआ था। अब ये पनडुब्बी आखिर किसकी थी, इसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन 10 साल तक उस सुनसान द्वीप पर फंसे रहने के बाद ये उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। अगर लड़का इसे चलाना सीख जाता है तो शायद अब दोनों इस द्वीप से निकलकर वापस दुनिया में लौट सकते थे। 10 साल की मुश्किल जिंदगी के बाद आखिरकार उन्हें घर लौटने का रास्ता मिल चुका था।